हम सभी जानते हैं कि उपचुनाव होने जा रहा है करल विधानसभा का, और सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। और धन्यवाद इस बात का कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीतने का जो काम किया है, और उस 37 सांसद में भी सबसे ज्यादा वोटों से मैनपुरी की लोकसभा ने जिताने का जो कार्य किया है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूं। यह चुनाव जो होने जा रहा है, ये सरकार बनाने वाला चुनाव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चुनाव पूरे प्रदेश और देश में संदेश देने का चुनाव है। सरकार के लोगों ने पहले ही मान लिया है कि करहल वो जीतने वाले नहीं हैं, और जहां जहां मैं होकर के आया हूं और जिन जिन विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है, अगर हम प्रतिशत के हिसाब से जीत को माने तो 100% समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सीटें जीतने जा रहा है। और अगर गिनती के हिसाब से मैं कहूं तो इस उपचुनाव में 9 की 9 इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और जो सब जीतें होंगी इस बार उपचुनाव की, उसकी सबसे बड़ी जीत अगर कहीं होने जा रही है तो इस बार करहल विधानसभा से तेज प्रताप यादव जीतने जा रहे हैं। जो पीडीए के बारे में जगह जगह जानकारी दे रहे हैं, वो कम से कम डीएपी की भी जानकारी दे दें। पहले तो ये लोग बीजेपी के लोग केवल बोरी में चोरी कर रहे थे, अब पूरी की पूरी बोरी चोरी हो रही है, बोरी मिली नहीं किसी को। और जब हमारे किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की, डीएपी की, उस समय ये सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। और ये सोची समझी रणनीति है उनकी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिस तरीके से ये जो साइंस है, हमारा किसान पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन वो समय और मौसम के हिसाब से अपनी फसल को तैयार करता है। इन्हें सब कुछ पता था कि अभी किसान को सबसे ज्यादा खाद और डीएपी की जरूरत पड़ेगी। उसी समय डीएपी और खाद उपलब्ध नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जानबूझ के कर रहे हैं, और जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारी पैदावार अच्छी ना हो, और जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योग, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उद्योगपति जो मित्र हैं, उनसे बाहर से मंगा करके अनाज हमारे पूरे बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं। जब हम लोग बाजार देखते हैं तो महंगाई कहां पहुंच गई है। जहां हम लोग त्योहार में खुशियां मनाते हैं, हमारी महंगाई ने हमारे त्योहारों को भी बर्बाद कर दिया। जहां खुशी मनानी थी वहां दुखी होना पड़ रहा है। जिस तरीके से त्योहार हम लोग मनाते थे, आज महंगाई के कारण हम लोग त्योहार भी नहीं मना पा रहे हैं। और न केवल महंगाई, बल्कि हमारे नौजवानों की नौकरी और रोजगार भी छीन लिए। मैं अपने नौजवानों को बधाई दूंगा, और खासकर पढ़े लिखे नौजवान जो प्रयागराज में आंदोलन कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उन्हें बैठना पड़ा, लेकिन सरकार को अंतोगत्वा झुकना पड़ा है। ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। इस सरकार के एजेंडा में नौकरी देना नहीं है, नौकरियों को उलझाना इनका एजेंडा है। नौकरियों में आरक्षण छीनना इनका एजेंडा है। पीडीए के लोगों के साथ धोखा करना इनका एजेंडा है। और उसी का परिणाम यह है कि कोई भी सरकारी नौकरी निकली, उसका सबसे पहले पेपर लीक करा दिया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हमारे फौज के तमाम जवान बैठे हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी ने जो अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है, ये व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी मौका मिलेगा तो जैसे पहले भर्ती होती थी फौज की, वैसे ही भर्ती करा करके अपने नौजवानों को पक्की वर्दी पहनने का मौका और पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। और न केवल नौकरी बल्कि भर्ती भी आसान हो। ये तो सब नौकरियां उलझा चुके हैं। हम लोग आसान भर्ती करना चाहते थे और याद होगा उस समय 10वां 12वां पास करके मेरिट से नौकरी दे दी थी। हम लोगों को मौका मिलेगा तो आसान भर्ती कराएंगे, जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। वो बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के जोड़ करके राजनीति करना चाहते हैं। उनके नकारात्मकता है, हर नारे में नकारात्मक है। उनका एनडीए ही निगेटिव है, एन फॉर निगेटिव, और एनडीए में लगा है सबसे आगे एन लगा है, वो निगेटिव है, नकारात्मक लोग हैं। हम समाजवादियों का पीडीए है, पीडीए मतलब प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग काम कर करके, जनता की सेवा कर करके सरकार बनाना चाहते हैं। ये जनता को धोखा दे करके सरकार में बैठे रहना चाहते हैं। ये आए थे अभी मुख्यमंत्री जी, बहुत कुछ कह के चले गए, लेकिन वो जानते नहीं हैं हमारे प्रत्याशी का नाम भी ढंग से नहीं पढ़ा उन्होंने। अगर वो नाम भी ढंग से पढ़ लेते तो ऐसा भाषण दे करके नहीं जाते। उनका नाम है तेज और पीछे लगा है प्रताप। तो बताओ कौन जीतने जा रहा है यहां पर? वो केवल वस्त्रों से योगी है, विचारों से योगी नहीं है। और ये जो जनता देख ली होगी, अब इसके बाद योगी करेंगे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है और करहेल की जनता जो हमेशा समर्थन दी है, ये ऐतिहासिक परिणाम देने जा रही है जनता। मैं पहले मीटिंग में भी कहा, इस बार करहेल का चुनाव जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई समाज के लोग नहीं बचे जो आज समर्थन न दे रहे हों। हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं और पहले भी बहुत अच्छे वोटों से जिताया था। इस बार हमें पूरा भरोसा है, सबसे अच्छे वोटों से तेज प्रताप यादव को जिता करके भेजेंगे।